हो जाती है, मतलब एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है जी। तो इसलिए आगे हालात कुछ बेहतर होने को नहीं जा रहे। जिस तरीके से ये हुकूमत इकॉनमी को चला रही है उस तरीके से इकॉनमी जो है वो ज़्यादा देर चल नहीं सकती। इतने कर्ज़े लेके चलाएंगे तो ये अब मुमकिन नहीं रहा। अब रास्ते बहुत कम रह गए हैं अपने आप को ठीक करने के। मैं काफ़ी दफ़ा उसके ऊपर तबसरा कर चुका हूँ। बड़ा मोटी बात जो मैं करता हूँ वो यही करता हूँ कि कुछ खर्चे हैं उनको कम करना पड़ेगा। अच्छा। कुछ खर्चे हैं उनको, वो केक याद आ गया, चंक याद आ गया उसमें। हाँ वो हाँ खर्चे दो किस्म के हैं। एक तो अमीरों को बहुत सी सहूलतें दी हुई हैं वो ख़त्म कर। सिटी साहब, मेरा आपसे सवाल ये है, वफाकी हुकूमत ने चीन, रूस और कजाकिस्तान से $5 अरब कर्ज लेने का फैसला किया है। सिटी साहब, हम सऊदी अरब से पहले ही $3 अरब कर्ज ले चुके। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान 9 न्यूज़। जो पाकिस्तान के संघनीय मंत्री हैं नजम सेठी साहब, वो बात कर रहे हैं कि जो चाइना की तरफ से मिलने वाले $3 बिलियन ये सियासीदान अपने निजी खर्चों में ख़त्म कर देते हैं तो फिर देश की तरक्की कैसे होगी। वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एक सवाल के अंदर 3 सवाल हैं। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने पहले अनाउंस किया था या ख़बरें चलाई थी कि हमें $5 अरब मिल रहे हैं, $3 अरब चाइना से मिल रहे हैं और $1 अरब कज़ाकिस्तान से मिल रहे हैं और $1 अरब हम रूस से तवक्को है हमें मिलेंगी। और ये ख़बरें चलवाई थी अपनी शोहरत के लिए कि देखिए जी अब हम इतने अच्छे तल्लुकात हैं और हमें और भी पैसा आ रहा है। एक ये, दूसरा ये था कि स्पेकुलेशन बड़ी चल रही थी, स्टॉक मार्केट गिरी हुई थी कि जी पता नहीं हमारा क्या होगा, बैंकरप्सी होगी नहीं होगी। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए ये इस किस्म का प्रोपेगेंडा किया गया। मगर उसके बाद जब तज्जियाकारों ने देखा ये, और फिर ये बात आई कि ये तो आज तक रूस ने और कज़ाकिस्तान ने कभी पैसे पाकिस्तान को नहीं दिए और आज क्यों देंगे, तो ऐसी तो बात होनी नहीं है। और चाइना भी इस किस्म के पैसे नहीं देता, ऑलरेडी उन्होंने आपको पैसे दिए हुए हैं जो कि आपने स्टेट बैंक में रखे हुए हैं और वो भी किसी स्टेज पे भी वो निकाल के ले जा सकते हैं। और अभी तो ये भी नहीं पता था कि कितने सेकंड की या कितने मिनट की मुलाकात होगी प्रेसिडेंट ली के साथ और इमरान खान साहब की। अभी 2 दिन रह गए हैं इनके जाने में और अभी तक कोई 1-on-1 लंबी मुलाकात की कोई खबर नहीं आई। तो इनका क्या ख्याल है कि हेलो हाउ आर यू, आई वांट 3 बिलियन, यस आई गिव यू 3 बिलियन, इनका ख्याल है ऐसे होगा? नहीं होगा। इसलिए अब फॉरेन ऑफिस की तरफ से एक बयान आ गया है कि नहीं 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 नहीं, ये तो सारी खबरें हमारी तरफ से तो नहीं थी, ये तो एवं अफवाहें उड़ गई, कोई तो हम नहीं, ना पैसे नहीं मांग रहे और ना ही हमें मिल रहे हैं। अच्छा। तो वो तो अब बात ख़त्म हो गई कि जो ये ड्रामाबाजी कर रहे थे वो ख़त्म हो गई। ठीक है। अब आइए दूसरा सवाल इनका कि जी क्या IMF की तरफ से जो पैसे मिल रहे हैं उसके साथ मईशत चल पड़ेगी कि नहीं। मैं नहीं समझता उसके साथ मईशत चल पड़ेगी उस तरीके से जिस तरीके से चलनी चाहिए। मगर ये ज़रूर होगा कि जिस तरीके से गिर रही है वो गिरना बंद हो जाएगा। बिकॉज़ ये सिर्फ IMF का जो पैसा होता है उसके साथ और बहुत कुछ आता है। सिर्फ IMF आपको $1 अरब देगी इस साल, अगले साल फिर $1 अरब देगी। $1 अरब आपको पहले दे चुकी है वो। मगर इसके साथ वर्ल्ड बैंक भी आपको $1 अरब देगा या एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा। फिर आपके जो बॉन्ड्स आप यूरोप में फ्लोट करते हैं उनके 6% या 7% पे इतनी बड़ी रिस्क वो भी फिर लोग ख़रीद लेते हैं। उनको पता होता है कि IMF इनके साथ है, इंटरनेशनल कम्युनिटी इनको गारंटीज़ मिल जाती हैं। सऊदी अरेबिया ने भी दिया है अभी। तो मैं समझता हूँ कि उस वजह से इनके कुछ मसले जो हैं वो थोड़े से समझ जाते हैं। मगर वो जो मसला है ना असली इनका जो है वो ये मसला असली ये है कि इंपोर्ट्स हो रहे हैं $60 अरब के, एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं $30 अरब के। $30 अरब का खसारा है, वो कहाँ से आएगा? स्टेट बैंक अगर पैसे देता है तो उसके रिजर्व्स गिर जाते हैं, तो जब रिजर्व्स गिरते हैं तो फिर रिस्क बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाती है तो डॉलर की कीमत बढ़नी शुरू हो जाती है, रुपया गिरना शुरू हो जाता है, उसके साथ महंगाई शुरू हो जाती है, मतलब एक चीज़ के बाद दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है। तो इसलिए आगे हालात कुछ बेहतर होने को नहीं जा रहे। जिस तरीके से ये हुकूमत इकॉनमी को चला रही है उस तरीके से इकॉनमी जो है वो ज़्यादा देर चल नहीं सकती। इतने कर्ज़े लेके चलाना जो है ये काम नहीं चलेगा। अगर नून लीग की हुकूमत भी आती है या कोई और हुकूमत आती है और अगर उनका ख्याल है वो भी कर्ज़े लेके चलाएँगे तो ये अब मुमकिन नहीं रहा। अब रास्ते बहुत कम रह गए हैं अपने आप को ठीक करने के। मैं काफ़ी दफ़ा उसके ऊपर तबसरा कर चुका हूँ। बड़ा मोटी बात जो मैं करता हूँ वो यही करता हूँ कि कुछ खर्चे हैं उनको कम करना पड़ेगा। अच्छा। कुछ खर्चे हैं
वो केक याद आ गया, चंक याद आ गया उसमें हाँ, वो हिस्सा। हाँ जी। खर्चे दो किस्म के हैं। एक तो अमीरों को बहुत सी सहूलतें दी हुई हैं, वो ख़त्म करनी पड़ेगी। फिर कुछ इदारे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, उनको भी कहना पड़ेगा कि बेल्ट टाइट करें थोड़ी सी। कुछ गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको भी कम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें कम करनी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अमीरों से बजट के अंदर और बजट से गरीबों के ऊपर, फिर जाके बात आगे बढ़ेगी। तो ये हुकूमत कर सकेगी, क्योंकि इलेक्शन से पहले रिलीफ का सवाल भी इन्होंने किया। देखिए, ये रिलीफ इनको समझ नहीं आती। रिलीफ क्या है? इनके लिए रिलीफ ये है कि कोई प्रोजेक्ट बता देना कि जी हमने ये प्रोजेक्ट चला लिया है, या इनका ये रिलीफ है कि जी हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में कुछ पैसे और डाल दिए, या एहसास कार्ड चला दिया, सेहत कार्ड चला दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये रिलीफ वो रिलीफ नहीं है जिसके साथ मईशत चलती है। ये वन टाइम रिलीफ होती है। 1 महीने के लिए आपको रिलीफ मिल गई, 2 महीने के लिए रिलीफ मिल गई, इससे ना मुलाजमतें क्रिएट होती हैं, ना सिक्योरिटी क्रिएट होती है। ये होता है कि चलो जी आज दी रोटी आ गई जी। हाँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता इस रिलीफ के साथ। आपको वो रिलीफ चाहिए जिसके अंदर एक परमानेंट रिलीफ हो, गुर्बत कम हो। इसके साथ गुर्बत नहीं कम होती, इसके साथ गुर्बत बढ़ रही जो है वो कम हो जाती है। गुर्बत बढ़ रही है, आप रोक देते हैं एक जगह पे जाके इस किस्म के हैंडआउट्स दे के। अच्छा। मगर इससे ये नहीं होता कि गुर्बत गिर जाती है, ये कम हो जाती है। उसके लिए आपको 8, 9, 10% के ऊपर मईशत को चलाना पड़ता है, और मिनिमम वेजेस को बढ़ाना पड़ता है, महंगाई को कम करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। अगर आपकी तनख्वाह आयशा बढ़ जाती है 50%, जो कि इम्कान बिल्कुल नहीं है, जिसका इम्कान नहीं है, में इजाफे के ऐलानात तो किए जा रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ट्विटर जिसका अकाउंट इम्कान से। नहीं है। अच्छा, हाँ, जिसका इम्कान नहीं है, आप हमें ना खुश होनी शुरू हो जाएं कि मैं एग्जाम्पल ये दे रहा हूँ। दिल के तो मगर ये है कि देखिए ना, अगर महंगाई 100% हो जाए और आपकी तनख्वाह 50% बढ़े, तो आपकी असली इनकम जो है वो तो 50% गिर जाएगी जी। तो इसलिए ये सारी चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ती हैं। इस हुकूमत ने 4 साल में एक चीज़ वाज़ेह की है कि इनके बस की बात नहीं है, इनको कुछ समझ ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना।